अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोज। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है फी फोलवेट कैप्सूल के बारे में। व्यूअर्स, फी फोलवेट कैप्सूल से आप वाकिफ होंगे क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। ये कैप्सूल मर्द और ख़वातीन दोनों में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल ख़वातीन में ही किया जाता है। तो व्यूअर्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो पूछ रहे थे कि हाइपर पिगमेंट फ्रेकल्स को रिमूव करने के लिए कोई टैबलेट या कैप्सूल बता दें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन कैप्सूल के इस्तेमाल से ना सिर्फ हम अपनी स्किन और बालों के मसाइल को हल कर सकते हैं, बल्कि हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैप्सूल है। व्यूअर्स, इस वीडियो में ना सिर्फ हम फी फॉरवर्ड कैप्सूल का रिव्यू करेंगे, बल्कि इन कैप्सूल को कौन कौन सी मेडिसिन के साथ यूज नहीं करना ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए फिर हम जानते हैं फी फॉरवर्ड कैप्सूल के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात, यानी कि इसके फवायद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है फी फोलवेट। GSK फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 320 रुपए में 56 कैप्सूल की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ शामिल की गई हैं। जो इसमें दवाइयाँ शामिल की गई हैं वो है, सबसे पहले नंबर पर एक्सेप्टेड फेरस सल्फेट जो कि 150 मिलीग्राम शामिल होता है। उसके बाद है एक्सकॉर्बिक एसिड जो कि 50 मिलीग्राम शामिल होता है। एन्यूराइन मॉन्ट्रेट यानी कि जो कि 2 मिलीग्राम यानी कि 2 मिलीग्राम शामिल होता है। राइबोफ्लाविन जो कि वो भी 2 मिलीग्राम शामिल होता है। और प्रोडक्शन हाइड्रोक्लोराइड है वो 1 मिलीग्राम शामिल होता है। निकोटिनामाइड वो 10 मिलीग्राम शामिल होता है और फोलिक एसिड 0.5 मिलीग्राम ये शामिल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कैप्सूल हैं आयरन एंड विटामिन विद फोलिक एसिड, यानी कि ये एक आयरन प्लस फोलिक एसिड पर मुश्तमिल एक मल्टी विटामिन के कैप्सूल हैं जो कि हमारी स्किन, हेयर्स और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको सबसे ये पहले इसमें ये भी बता देता हूँ कि जो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है एक्साइटेड फेरस सल्फेट, यानी कि इसका क्या काम है। तो बेसिकली ये एक पाउडर फॉर्म की फेरस सल्फेट होती है जो कि आयरन की एक टाइप है। जब जब आयरन हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो हीमोग्लोबिन का पार्ट बन जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे जिस्म में एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक ऑक्सीजन को लेकर जाती है और आयरन आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होने का खतरा यानी कि बहुत कम होता है। आरबीसीज की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो अनीमिया जैसी मोहल्लिक बीमारी से हमें बचाता है। प्लस इसके अंदर आयरन भी मौजूद होता है। आयरन आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड नंबर पर है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एक विटामिन सी है। ये हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। ये हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देता, जिस्म में आने वाले इन्फेक्शन को काफी हद तक ये कम कर देता है। एस्कॉर्बिक एसिड हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये इम्यूनिटी को एनहेंस करता है और हार्ट के फंक्शन और ब्लड प्रेशर जैसे इश्यूज को इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा ये स्कर्वी जैसी बीमारी से हमें बचाता है। स्कर्वी का मतलब जिसके मसूड़ों और दांतों से ब्लीडिंग यानी कि खून आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस तरह की ये बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट यानी कि करता है, यानी कि हमें हिफाजत मुहैया करता है। थर्ड नंबर पर है एन्योराइन मॉन्ट्रेट जो कि 2 मिलीग्राम होती है। एन्योराइन मॉन्ट्रेट के हवाले से हम थायमीन और B1 के नाम से भी जानते हैं। हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म को ये एनहेंस करने में इम्प्रूव रोल करता है। और चौथे नंबर पर है राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन जो कि एक 2 मिलीग्राम शामिल होता है, जिसको हम विटामिन B2 भी कहते हैं। ये हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए काफी हद तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमारे जिस्म में एनर्जी स्टैमिना को बूस्ट अप करता है और हमारे जिस्म के नर्वस सिस्टम की कारकर्दगी को भी काफी हद तक ये बेहतर बनाता है। और फिफ्थ नंबर पर है जी प्रोडक्शन हाइड्रोक्लोराइड जो कि 1 मिलीग्राम शामिल होता है, जिसका दूसरा नाम है विटामिन B6। ये हमारे नर्वस सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए काफी अहम है और ये जिस्म में आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है, जिससे एनीमिया जैसी बीमारी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जब रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होगी तो एनीमिया
की बीमारी कभी नहीं होगी। और 6 नंबर पर है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड जो कि एक 10 मिलीग्राम शामिल होती है, जो कि हमारे स्किन की ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो लोग जिनको हाइपर पिगमेंट फ्रेकल्स यानी कि टास्क और मेलास्मा वगैरह का इश्यूज है और वो कोई मेडिसिन यूज नहीं करना चाह रहे, तो ये बेस्ट उनके लिए कैप्सूल है। उसके बाद यानी कि निकोटिनामाइड हमारे स्किन की इम्पोर्टेंट के लिए काफी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्नी जैसे इश्यूज नहीं होने देता है, एक्नी को रिड्यूस करता है, हमारे स्किन को हमारे स्किन को एक्नी, हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि एक्जिमा और रैशेज अपना रैशेज जैसे इश्यूज को ये इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी स्किन क्लियर होना शुरू हो जाती है। और प्रेगनेंसी में एचबी कम होती रहती है, तो ये उनको भी इनकरीज करता है। इनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि खून की कमी नहीं होने देता। लास्ट नंबर पर है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो कि 0.5 मिलीग्राम होती है, ये चाइल्ड और मदर की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रेगनेंसी में इसको यूज किया जाए तो मिसकैरेज जैसे इश्यूज भी नहीं होते और बॉडी को ग्रोथ यानी कि भी उसकी भी अच्छी होती है। और ये थी इसकी कंपोजिशन, यानी कि जो सारे इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल यानी कि इसमें मौजूद होते हैं। अब मैं आपको सिंपल से यानी कि बता दूं कि ये जो हमारी हेयर और स्किन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बालों की बात की जाए तो ये हमारे बालों की ग्रोथ यानी कि अच्छी करता है। अगर स्किन की बात की जाए यानी कि जिनको कंप्लेशन पेल यानी कि पिलहाड़ का शिकार है, तो उनके लिए ये एक बेस्ट मेडिसिन है। पिगमेंटेशन ऑफ रिकल्स इस कैप्सूल के यूज से खत्म हो जाते हैं और इसको 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करवाया जाता है। इससे ज्यादा आप इसको यूज नहीं कर सकते। मर्द और औरत इसको दोनों में ही यूज कर सकते हैं। इवन जो हाइपर पिगमेंट यानी कि फ्रिकल्स होते हैं जो ज्यादा देर से खत्म होते हैं, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपकी स्किन काफी हद तक साफ हो जाएगी। इवन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये कैप्सूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की जरूरत होती है, आयरन की भी जरूरत होती है, ताकि वो बॉडी में ब्लड प्रेशर को प्रोड्यूस करता है। और अपनी स्किन को छायों से बचाने के लिए ये कैप्सूल बहुत ज्यादा मुफीद है। प्रेग्नेंट लेडीज यानी कि प्रेगनेंटेशन में फ्रैकल्स का यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इश्यूज हो जाता है। अगर इन कैप्सूल को वो यूज करते हैं तो उनके फेस पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी किस्म की पिगमेंटेशन और फ्रैकल्स वगैरह का इश्यूज नहीं होगा। अगर पहले से आपकी स्किन पर ये चीजें मौजूद हैं तो इन कैप्सूल के यूज से आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो जाएगी, यानी कि साफ हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फोलिक एसिड मौजूद होता है। फोलिक एसिड आपके खून को साफ करता है, जिससे आपकी स्किन साफ होना शुरू हो जाती है। ये कैप्सूल बहुत ही बेस्ट है, जो कि आयरन प्लस विटामिन और फोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो मतलब प्रेग्नेंट लेडीज के लिए यानी कि उन लेडीज के लिए ये जो फेस पर जो पिगमेंटेशन या फ्रेकल यानी कि डार्क स्पॉट यानी कि होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फी फोलवेट कैप्सूल बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल जरूर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किन मेडिसिन के साथ हम मल्टीविटामिन का यूज नहीं कर सकते। बेसिकली ये एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है, आप इसे एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ यूज नहीं कर सकते। और सेकंड नंबर पर पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के साथ आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स ये थी सारी इसके इस्तेमाल। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट, यानी कि इसको खाने से आपको क्या क्या नुकसान देखने पड़ सकते हैं। व्यूअर्स वैसे तो इसके कोई ज्यादातर साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर हम इसको ओवरडोज करते हैं तो उससे आपको नोजिया, डायरिया, रैशेस यानी कि स्टोमक अपसेट और कंस्टिपेशन यानी कि कब्ज के मसाइल भी आपको देखने में मिल सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज, यानी कि इसकी तरीकाकार क्या है और कितनी मिकदार में हम इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्यूअर्स बेसिकली जो होता है वो आपने एक कैप्सूल डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना है और आपने इसे 2 से 3 माह यानी कि रेगुलर इस्तेमाल करना है। 3 माह से ज्यादा आपका इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सुबह नाश्ते के बाद एक कैप्सूल या डिनर के साथ आपने एक कैप्सूल का यूज करना है। तो व्यूअर्स ये थी सारी डिटेल फी फोलवेट कैप्सूल की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।